तो ये क्वेश्चन करते हैं, इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट, है ना, ये प्रोबेबिलिटीज दे रखी है, पी ए कॉम्प्लीमेंट पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालने को बोला है। तो इस तरह के क्वेश्चन में बेस्ट रहता है वेन डायग्राम बना लें, है ना। वेन डायग्राम बना लेंगे तो उससे विजुलाइज करना इजी हो जाता है। तो डायग्राम बना लेते हैं। तो ये डायग्राम बना लिया अपन ने, इसको इवेंट ए बोल देते हैं, इसको इवेंट बी बोल देते हैं। अच्छा, अपने को क्या दे रखा है, पी ए नॉट दे रखा है। तो प्रोबेबिलिटी पी ए जो है वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस पी ए नॉट। ये कितना हो गया, 0.7 हो गया। अच्छा, पी ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना, काम आएगा। तो अपने को क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दे रखा है। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो कौन सा पोर्शन हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। ए का पार्ट तो हो पर बी का पार्ट नहीं हो, ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये कितना हो गया, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया। तो इससे आपका पी ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, पी ए आपका 0.7 है माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 0.5, तो ये 0.2 हो गया। अच्छा, अब अपने को क्या निकालना है, पी बी गिवन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये कितना हो जाएगा, पी बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो वैसे करते हैं, पहले ये निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा एरिया होगा, तो पहले बी कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा पोर्शन हो गया, बी छोड़ करके पूरा पोर्शन, मतलब ये सारा पोर्शन जो है ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है, बी के बाहर का सारा पोर्शन। अच्छा, अब क्या हमको इसमें ए और ऐड कर देना है। तो ए का ये वाला पोर्शन तो ऐड हो ही गया, ए का कौन सा पोर्शन और ऐड हो जाएगा इसमें, ये भी ए का पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन है ना, ये भी ऐड हो गया। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें बेसिकली जिस तरह से अपन ने शेडिंग की उसी तरह से अपन ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी, और ये कितना हो गया, 1 माइनस पी बी हो गया 0.6, और ए इंटरसेक्शन बी अभी अपन ने निकाला 0.2। तो ये 0.2 हो गया, 0.8 हो गया, ठीक है। तो इसको नोट कर लेते हैं और ये न्यूमरेटर निकालते हैं इसका। तो न्यूमरेटर में क्या निकालना है अपने को, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इस ऊपर वाले डायग्राम में देखें, जो भी शेडेड पोर्शन है येलो और ग्रीन मिला करके वो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो इसका कौन सा पोर्शन बी के साथ में इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला पोर्शन ही है केवल जो बी के साथ में इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये वाला पोर्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 0.2 हो गया। तो ये प्रोबेबिलिटी जो अपने को निकालनी थी, है ना, दोनों एलिमेंट्स आ गए अपने पास में, 0.2 अपॉन 0.8 1/4 आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन करते हैं, अर्न ए कंटेन्स 6 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। अर्न क्या हो गया, है ना, अर्न कोई वेसल हो गया, बर्तन हो गया बेसिकली, ठीक है। तो ए में क्या है, 6 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। अर्न बी contains 4 red और 6 black balls. अच्छा, one ball is drawn at random from urn A and placed in urn B. हमने एक बॉल urn A से निकाली, फिर हमने B में डाल दी। Then one ball is drawn at random from urn B and placed in urn A. सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, एक बॉल B से निकाली और फिर urn A में डाल दी। अच्छा, इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अर्न ए, उसके बाद में, है ना, ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, और फिर उसके बाद में हमने अर्न ए से कोई बॉल निकाली, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो रेड होगी, ठीक है। हमको इंटरेस्ट किस में है, केवल अर्न ए से जो लास्ट में बॉल निकलती है वो रेड है या नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सीक्वेंशियल इवेंट्स हैं, है ना, ट्री डायग्राम बना लेते हैं, बेस्ट है। तो यहाँ शुरू करते हैं। तो हम बेसिकली स्टेप 1 कर रहे हैं,
यहाँ मैं लिख देता हूँ अर्न ए से निकाल रहे हैं अपन, ठीक है, ए इसलिए लिख दिया, ए से निकाल रहे हैं। तो रेड बॉल भी निकल सकती है और ब्लैक बॉल भी निकल सकती है। रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 6/10, और ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 4/10, ठीक है। अब हमने सेकंड स्टेप में हम बॉल बी से निकाल के फिर ए में डाल रहे हैं, तो बी से निकाल रहे हैं बॉल को। अच्छा, अब क्या, यदि ए से यदि तो रेड बॉल गई होगी यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड हो गया होगा +1 रेड ऐड हो गया होगा, ठीक है। तो अब जो है वो बी से रेड बॉल भी निकल सकती है और ब्लैक बॉल भी निकल सकती है, और ये हम तब निकाल रहे हैं जब हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि ए से जो हमने बॉल ट्रांसफर की वो रेड बॉल थी, ठीक है, इस वाली कंडीशन में जो मैंने यहाँ बना दी। तो ऐसे केस में बी से ए में रेड बॉल जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5 रेड बॉल्स हैं टोटल, यहाँ कितनी 5 रेड हो गई, तो 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है 11 है यहाँ पे, ठीक है, 11, और ब्लैक बॉल वापस जाने की प्रोबेबिलिटी 6/11, ठीक है। अच्छा, अब यदि हमने ब्लैक बॉल ट्रांसफर की बी में, तब भी सेकंड स्टेप में वापस हम रेड बॉल भी भेज सकते हैं, ब्लैक बॉल भी भेज सकते हैं। अच्छा, इस वाले केस में हमने क्या किया है, ब्लैक बॉल ऐड हो गई है, ठीक है, तो ब्लैक बॉल टोटल कितनी हो गई, 7, है ना। अब हम इसको इग्नोर कर देंगे, इस वाले पोर्शन को हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे काट देता हूं मैं। तो अब जो है वो रेड बॉल जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/11, और ब्लैक बॉल जाने की प्रोबेबिलिटी 7/11, ठीक है। अच्छा, अब हम ए में से बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं और हमारा इंटरेस्ट केवल किस में है, रेड निकले इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने में, ठीक है। तो इन चारों केस में जो बॉल लौट करके आ रही है ए में, है ना, उसके रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी बस केवल लिख लेते हैं अपन। तो इस वाले केस में अब हम ए से निकाल रहे हैं दोबारा, तो ए से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इन स्टेप्स में क्या हुआ, लाल बॉल गई और लाल ही बॉल वापस आ गई, तो जो पोजीशन थी वैसी की वैसी रह गई, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, 6/10 हो गई, ठीक है। अच्छा, अब इस वाली ब्रांच में, है ना, फाइनल बॉल रेड निकलेगी, तो इस वाले केस में क्या हुआ, रेड बॉल गई और ब्लैक बॉल वापस आ गई, तो एक रेड कम हो गई और एक ब्लैक इंक्रीज कर गई, तो रेड बॉल कितनी रह गई, 5 ही रह गई, तो ये 5/10 हो गया। अच्छा, इस वाले केस में एक ब्लैक बॉल गई और रेड बॉल वापस आ गई, ठीक है, तो अब रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, एक रेड बॉल इंक्रीज हो गई, तो 7/10, और इस केस में ब्लैक बॉल गई, ब्लैक बॉल वापस आ गई, ठीक है, तो सेम ही रहा, कोई चेंज नहीं हुआ, तो 6/10, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटीज हैं लास्ट स्टेप में रेड बॉल निकलने की। अब अपने को टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि भाई रेड बॉल निकले, तो हम क्या करेंगे बेसिकली, है ना, ये सारे स्टेप्स को, इन सारी ब्रांचेस की प्रोबेबिलिटी ऐड कर लेंगे अपन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो गई, 6 × 5 × 6, 30 × 6, 180/1100, second branch, 6 5 30 × 6, again 180/1100, third branch, 28 × 4, ये कितना हो जाएगा, 112/1100, और लास्ट ब्रांच 42 × 4, ये कितना हो गया, 168/1100, ठीक। तो अब इन चारों ब्रांचेस की प्रोबेबिलिटी को हम ऐड कर दें, तो ऐड करके आप सिंप्लीफाई कर दें, तो ऐड कर दें तो क्या आ जाता है, 640/1100 आ जाता है, और इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 32/55, ठीक है। तो ये आपका आंसर।